नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री गौतम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बुलडोजर चलाया और उस बुलडोजर के खिलाफ तमाम लिबरल लॉबी खड़ी हो गई, सुप्रीम कोर्ट तक में केस चला, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नहीं रुका। उसी तरीके से एक और बड़ा फैसला अब लिया है योगी आदित्यनाथ ने। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से सिब्बल सिंघवी और प्रशांत भूषण ने कोशिश की थी कि आधार कार्ड को उसमें घुसवा दिया जाए और आधार के आधार पर लोगों को वोटर बनवा दिया जाए या उनके वोटर वेरिफिकेशन करा दिए जाए, अब इसका तोड़ ढूंढ लिया है योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक फैसला लिया है कि जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आधार को निराधार कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि जिन डॉक्यूमेंट्स में जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आधार शामिल किया गया है या सबमिट किया गया है, उनको अब दोबारा से वेरीफाई कराना पड़ेगा, जन्म के दूसरे प्रमाण देने पड़ेंगे। इसका असर क्या पड़ेगा उसको आप समझ लीजिए। ये जो लिबरल लॉबी है ये कोशिश कर रही है कि आधार को जन्म का भी प्रमाण मान लिया जाए, स्थायी पता भी मान लिया जाए और दूसरे पहचान का भी आधार मान लिया जाए, जबकि जो आधार कार्ड होता है यूआईडीआई जो उसको बनाती है वो भी साफ कहती है कि आधार केवल पहचान के लिए है, ये न तो जन्म का प्रमाण है, न ही पते का प्रमाण है और ना ही ये गारंटी है कि आप भारत के नागरिक हो। लेकिन सिब्बल सिंघवी टाइप के जो वकील हैं, अभी जो एसआईआर की सुनवाई चल रही है उसे सुन रहे हैं सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और साथ में जस्टिस जयमाला बागची। वहां यही कोशिश की जा रही है कि आधार की जो वैलिडिटी है, आधार की जो वैल्यू है उसको बढ़वा लिया जाए। लेकिन यही लोग थे जब चुनाव आयोग ने कुछ सालों पहले ये कोशिश की थी कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ सीडिंग कर दिया जाए, तो इन्हीं लोगों ने विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनके विरोध को स्वीकार भी कर लिया था। तब चुनाव आयोग ने यह कोशिश इसलिए की थी कि अगर आधार की वोटर कार्ड से सीडिंग हो जाएगी तो फिर जिन लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 वोटर कार्ड बना रखे हैं उनमें से केवल उनके पास एक ही बचेगा, क्योंकि आधार से एक बार जो वोटर कार्ड सीड हो जाएगा फिर दूसरा वोटर कार्ड उससे सीड नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका विरोध इसी लॉबी ने इस आधार पर किया था कि ये जबरदस्ती की जा रही है और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब वही लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आधार ही सब कुछ है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजेआई ने यह सवाल भी किया कि आप क्या चाहते हैं कि आधार को ही सब कुछ मान लिया जाए और उसके आधार पर सारी सुविधाएं दे दी जाए, उसके आधार पर भारत की नागरिकता किसी व्यक्ति को दे दी जाए। लेकिन सिब्बल सिंघवी और भूषण टाइप के जो बेशर्म वकील होते हैं वो पिछली बातों को ध्यान नहीं रखते हैं। इसका तोड़ योगी आदित्यनाथ ने ढूंढ लिया है। हालांकि इस तरीके का एक फैसला महाराष्ट्र सरकार ने भी लिया, पर यहाँ उसको बहुत ज्यादा व्यापक रूप दे दिया गया है और अब चाहे किसी ने जाति प्रमाण पत्र बना रखा है या फिर किसी ने जो वोटर कार्ड बना रखा है या लाइसेंस बना रखा है और उसमें जन्म तिथि के लिए अगर उस व्यक्ति ने आधार कार्ड को सबमिट कर रखा है तो फिर उसको अपनी जन्मतिथि साबित करने के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स लगाने ही पड़ेंगे। उससे क्या होगा कि जो लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या टाइप के जो घुसपैठिए टाइप के लोग होते हैं जो फर्जी तौर पर आधार कार्ड बनवा लेते हैं, क्योंकि उसको बनवाना पहले बहुत ज्यादा आसान था। अगर कोई पार्षद, कोई ग्राम प्रधान या फिर विधायक ये फॉर्म को फॉरवर्ड कर देता है तो उस आधार पर आधार बन जाता था, यानी जो जन्म तिथि है वो सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर ही मान ली जाती थी। बाद में अगर उसको करेक्ट कराना है, आपको तब्दीली करानी है, तब आपको उसके सबूत के तौर पर दूसरे कागजात देने पड़ते थे। यानी एक बार किसी व्यक्ति ने, तो होता ये है कि जितने लोग बांग्लादेश वगैरह या रोहिंग्या जो बांग्लादेश के थ्रू भारत में आते हैं
वो सबसे पहले आधार कार्ड बनवाते हैं। आधार कार्ड बन गया है, उसके बाद वो वोटर कार्ड बनवाते हैं, फिर राशन कार्ड बनवाते हैं। तो अब ये जो सारी चीजें हो चुकी हैं, उनमें एक बड़ा पेच खड़ा कर दिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। जिन लोगों ने आधार के आधार पर जो राशन कार्ड बनवा रखे हैं, वहां भी उन लोगों को अपनी जन्मतिथि साबित करने के लिए दूसरे कागजात लगाने पड़ेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख कागजात जो हो सकता है वो है जन्म प्रमाण पत्र या फिर नगर निगम का जो सर्टिफिकेट होता है वो। अगर वो भी नहीं है तो फिर 10वीं की जो मार्कशीट होती है, जो सनद होती है, उस पर डेट ऑफ बर्थ होती है, उसको माना जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो उसके माता पिता का पहले ये देखा जाएगा कि उनका यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट्स था, उसके आधार पर वो आगे अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके से जिन लोगों ने भी फर्जी तरीके से आधार कार्ड के माध्यम से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे हैं, बहुत सारे प्रमाण पत्र बनवा रखे हैं, अब उनको फिर से उन्हें वैलिडेट कराना पड़ेगा। उसके लिए एसडीएम कार्यालय जाना पड़ेगा, उसके लिए ब्लॉक कार्यालय जाना पड़ेगा, नगर निगम के कार्यालय जाना पड़ेगा, या फिर हॉस्पिटल से वो अपना जन्म प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा आसान नहीं है। हॉस्पिटल में तो अगर वास्तव में सही रूप से भी कोई व्यक्ति जन्म लिया है, तब भी उसका रिकॉर्ड ढूंढना बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर साबित होता है। अब इसका दूसरा जो एक प्रभाव देखने को मिलेगा कि इसी मामले को लेकर हफ्ते 2 हफ्ते में ये जो प्रशांत भूषण वाली जो लॉबी है, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली है। ये लोग वहां पर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे और ये कहने की कोशिश करेंगे कि जो अल्पसंख्यक गरीब पिछड़े लोग हैं, उनको पीड़ित करने के लिए ये योगी सरकार एक फैसला लेकर आई है और इसे लागू करने से रोके जाने की जरूरत है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जो जज बैठे हुए हैं, उनके लिए तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत गरिमा, ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं। तो उस तरीके से वो उस याचिका को स्वीकार भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक असर एसआईआर पर भी पड़ेगा, क्योंकि एसआईआर में पहले ही इस बात पर विवाद चल रहा है कि आधार कार्ड को बहुत से लोग ये चाहते हैं कि केवल आधार कार्ड लगाने से उनका वोटर लिस्ट में जो नाम है वो वेरीफाई हो जाए और उन्हें कुछ और डॉक्यूमेंट्स न देने पड़े। जबकि चुनाव आयोग ने इसके लिए 11 डॉक्यूमेंट्स शुरू में दिए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में यह भी दलीलें चल रही हैं कि जो चुनाव आयोग है वो कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक है, कौन नहीं है। अगर चुनाव आयोग को कोई फॉर्म भर के देता है तो उसे चुनाव आयोग के अधिकारियों को स्वीकार कर लेना चाहिए और उस व्यक्ति से कोई प्रमाण नहीं मांगा जाना चाहिए। जबकि भारत के संविधान में साफ तौर पर यह चुनाव आयोग की ड्यूटी बनती है कि वो भारत के नागरिकों को ही वोटर लिस्ट में शामिल करे, यानी जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है उसको वोटर लिस्ट से बाहर करे। अब इसी पूरा का पूरा जो संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग का, इसको खत्म करने या इसको मनमाने तरीके से व्याख्यात करने की कोशिश सिब्बल और प्रशांत भूषण के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है। वैसे तो ये मामला बिहार एसआईआर के जब केस चल रहा था तब भी उठा था और उस समय सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से चुनाव आयोग की दलीलों से सहमत हो गया था। सरकार की तरफ से भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी बात रखी थी। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने यह बात रखी थी। लेकिन अब दोबारा से जब इस पर सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो सवाल तो यहाँ ये भी पैदा होता है कि जब एक मामला डिसाइड हो चुका है, उसी तरीके के दूसरे मामले में बातों को, तर्कों को थोड़ा बहुत बदल कर ये लोग लेकर आ रहे हैं। इनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से एसआईआर की जो कार्रवाई चल रही है उसमें बाधा उत्पन्न की जाए, उसे रोकने का प्रयास की जाए। क्योंकि जो बिहार में एसआईआर हुई थी उसकी वजह से करीब 60 से 70 लाख वोट जो एक्स्ट्रा वोट थे या डबल ट्रिपल वोट बने हुए थे या फिर जो लोग मर चुके थे या फर्जी वोट थे वो कम हो गए थे। और उसके बाद जो चुनाव हुआ
उसमें जो विपक्षी दल थे उनकी करारी हार हुई। अब ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो कुनवाई गठबंधन है, इसको ये लग रहा है कि अगर ऐसा ही दूसरे राज्यों में भी हो गया, खासकर पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार है वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा वोट बैंक है उसमें एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, बांग्लादेश के नागरिक हैं, लेकिन भारत में भी उन्होंने फर्जी तरीके से वोटर कार्ड बनाए हुए हैं। यही वजह है कि अब इसको लेकर बेहद बड़े स्तर पर ड्रामे किए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी तरीके से भी मरता है, अखबारों में खबर ये छपवा दी जाती है कि उसकी मौत सदमे से हुई है, उसे एसआईआर की वजह से सदमा लग गया है। जबकि दूसरी तरफ ग्राउंड पे स्थिति ये है कि बंगाल के जो मूल निवासी हैं, जो आम नागरिक हैं, वो एसआईआर की प्रक्रिया से खुश हैं और वो चाहते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि राज्य के जो संसाधन हैं, देश के जो संसाधन हैं, उन पर रोहिंग्या या बांग्लादेशी डाका डालें, उनकी लूट करें, उनसे फायदा उठाएं। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है या दूसरी अन्य पार्टियां हैं, उनको ये डर सता रहा है कि अगर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो गया तो उनका जो एक बड़ा वोट बैंक था, तुष्टीकरण की उनकी जो राजनीति थी, वो सदा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है वो भी इसमें निष्पक्ष नहीं कही जा सकती है, क्योंकि अगर आप एक बार किसी प्रक्रिया को स्वीकार कर चुके हैं, उसकी संवैधानिकता पर मुहर लगा चुके हैं, तो फिर अन्य प्रदेशों के लिए उसी बात को फिर से कैसे सुनवाई के लिए ले सकते हैं, कैसे ऐसे लोगों को आप समय दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का समय एक तरीके से बर्बाद कर सकते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट का जिसमें 90,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की आलोचना होती रहती है। आज अगर देखा जाए तो भारत की जो जुडिशरी है वो दुनिया में 101वें नंबर पर आती है, यानी हमसे ज्यादा तो बहुत सारे देशों की जुडिशरी अच्छी है। उसको सुधारने की बजाय आप अपना मजाक क्यों उड़वाना चाहते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को सोचना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ये लोग चेहरे देखकर फैसले लेते हैं, इसलिए इस तरीके की सुनवाइयां भी करते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इसका तोड़ ढूंढने की कोशिश की है, और आधार कार्ड के द्वारा जिन लोगों ने फर्जी दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनवाए हुए थे, जिसमें आधार में जो कि जन्मतिथि लिखी थी उसी को वहां वैलिडेट कर दिया गया था, अब उन्हें अपनी जन्मतिथि को वैलिडेट करना पड़ेगा। यानी कि दूसरे अन्य जो सही डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो उनके पास नहीं है, तो फिर आधार द्वारा बनवाए गए उनके बाकी के डॉक्यूमेंट्स निरस्त हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, जो कि ये जो घुसपैठिया वर्ग है इसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार अब डिटेंशन सेंटर भी बना रही है, जिससे कि अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो उनको वहां पर रखा जा सके और बाद में उनको बांग्लादेश में ले जाकर फेंका जा सके, क्योंकि जो व्यक्ति वीजा पर आता है उसको डिपोर्ट किया जाता है, और जो अवैध घुसपैठिया होता है, गलत तरीके से देश में आता है, उसको निष्कासित किया जाता है या फिर उसके देश में फेंका जाता है, जिसकी तैयारी अब उत्तर प्रदेश सरकार करती हुई नजर आ रही है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है वो सही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो एसआईआर के नाम पर सुनवाई का जो ड्रामा कर रहा है वो सही है? अपनी राय दीजिए, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।